माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन पार्ट 3 का 6 पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मीन्स इस क्वेश्चन में दो फादर एंड सन के बारे में बात की गई है। फादर का नाम है जैकब एंड सन है, तो उनको बताया गया है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 5 years hence, आज से 5 साल और आगे, विल बी, उनकी एज, फादर जैकब की एज अपने सन की एज से 3 हो जाएगी 3 टाइम्स। और 5 years ago, और आज से अगर 5 साल बाद पीछे पास्ट में जाया जाए तो जैकब की एज हो जाएगी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, उसकी सन से 7 टाइम्स। तो बतानी है प्रेजेंट एज, आपको प्रेजेंट एज बतानी है। आपको दो कंडीशन गिवन है, एक पास्ट के लिए और एक फ्यूचर के लिए, बट आपको प्रेजेंट एज में बतानी है। तो आप पहले आपको जो बताना है आप उसे लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, एंड जैकब कौन है? हमारे फादर, तो मैं यहाँ फादर लिख दूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। फादर की एज है x ईयर्स, ठीक है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का कोई नेम गिवन नहीं है इसलिए उसे सन ही लिखा, y ईयर्स, ठीक। अब क्वेश्चन की कंडीशनों को पहले क्लियर समझ लेते हैं। यहां पर पास्ट एज का जिक्र किया गया है, प्रेजेंट का भी किया गया है और फ्यूचर का भी किया गया है, ठीक है। प्रेजेंट में किस किस की एज के बारे में बात किया गया है, यहां पे लिख देती हूं। जैकब की मीन्स फादर और सन के बारे में बात की गई है, ठीक है। आपने प्रेजेंट में जैकब की एज को माना था x ईयर्स और सन की एज को क्या माना था? y ईयर। ये तो आपने अज्यूम किया है। अब अगर प्रेजेंट से हम पास्ट में जाएं, पास्ट मीन्स 5 years ago, ठीक है, तो यहां पर कंडीशन सेकंड अप्लाई हुई है, एगो वाली, ठीक है। या आप बोल सकते हैं वाज वाली। आप सेंटेंस के जो पास्ट टेंस है उसको समझ सकते हैं कि भाई कंडीशन हमारी पास्ट वाली इधर है। अगर मेरी आज एज x और y है, इनकी एज, तो 5 साल अगर मैं पास्ट में जाऊं तो इनकी एज 5 साल कम हो गई होगी। तो जैकब की एज हो गई होगी x - 5 और इनकी एज हो गई होगी y - 5 सन की, क्योंकि भाई इनकी एज अब प्रेजेंट में x है तो 5 साल पीछे 5 साल बाद पहले हमारी क्या रही होगी, 5 years माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी अकॉर्डिंग टू द टेंस के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं 5 years ago वाली कंडीशन चल रही है, ठीक। पास्ट टेंस है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो मीन्स ये हमारी एज प्रेजेंट एज से 5 साल कम हो जाएगी ना भाई, पीछे हम बात करेंगे पास्ट की। अब अगर फ्यूचर में आ जाते हैं, फ्यूचर में अगर मेरी आज एज x ईयर है तो 5 साल और आगे जाऊंगी तो मेरी एज क्या हो जाएगी? 5 से 5 ईयर ज्यादा हो जाएगी, मीन्स x + 5 हो जाएगी जैकब की और y + 5 हो जाएगी सन की। ये कौन सी कंडीशन है? 5 years बिफोर वाली, ठीक है। ये बिफोर वाली हमारी कंडीशन आ गई है, मींस विल बी वाली, फ्यूचर वाली। देखो जैसे मैंने इन एजेस को 3 टेंस में बांट दिया, प्रेजेंट फ्यूचर, आप इनके टेंसेस के अकॉर्डिंग भी उन्हें बांट सकते हैं। प्रेजेंट की बात करी गई वो इधर है, विल बी वाली कंडीशन की बात करी गई वो इधर आ गई है, और जो पास्ट टेंस की बात करी गई है वो इधर आ गई है। अब हम इन तीनों के लिए हमें प्रेजेंट एज बतानी है। पास्ट और फ्यूचर के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, उन कंडीशन को अप्लाई करेंगे। चलिए ये हमारा, अब पहले हम पास्ट वाली फ्यूचर में कंडीशन अप्लाई करते हैं। 5 years ago जैकब की एज थी 7 टाइम ऑफ हिज सन, मीन्स ध्यान से किसकी एज? जैकब वाज, तो मतलब जैकब वाज, ठीक है। इसी वाले टेंस की बात हो रही है ना, पास्ट की, तो मैं इसी तरफ लिखूंगी। जैकब वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, जैकब की एज थी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। अब इस वाले में कंडीशन में जैकब की एज है कितनी? x - 5, तो मैं x - 5 रख सकती हूँ 7, और सन की एज क्या है? y - 5, ठीक है। इसे सोल्व करके हम एक कंडीशन, एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये हो गया 7y 35 x - 7y -35 + 5 x - 7y = -30। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पास्ट टेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने एक लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। अब चलिए, अब हम फ्यूचर वाले टेंस पर चलते हैं, फ्यूचर वाली कंडीशन पर चलते हैं कि भाई 5 साल अगर आगे जाते हैं तो अब हमारी एज में क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है। वो है आपका केस, आप केस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, केस 1 एंड केस 2। ये एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको बता रही हूँ मैं, आपको एग्जाम में करने के लिए इन सबको लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, प्रेजेंट एंड पास्ट फ्यूचर। ठीक है, जैकब एज विल बी 3 टाइम्स, क्या होगा, कंडीशन क्या है, जैकब विल बी, जैकब विल बी मतलब इज इक्वल्स टू मान सकते हैं 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई सन, सन कितना है, सन, यही कंडीशन बनेगी। तो देखिए जैकब एज क्या है यहाँ पर x + 5 एंड सन की एज क्या है y + 5, दिस इज x + 5 3y + 15, ये x - 3y 15 - 5 x - 3y हमारा आ गया 10। तो अब आपके पास 2 कंडीशन आ गई हैं। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को, या फिर सेकेंड इक्वेशन है, इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को इधर लिख लेते हैं हम। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी एंड x + 3y 10, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब हमें इन की वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इट इज ऑल्सो गिवन कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। तो इक्वेशन 2 में मैं ऐसे लिख सकती हूँ x + 3y, ठीक है ना। इक्वेशन 2 से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दूंगी। इक्वेशन 1 है हमारी दिस, x के प्लेस पर रखूंगी 10 + 3y 7y - 30, ये आ गया 10 - 4y - 30, ट्रांसपोजिशन कर देंगे 10 की, -4y - 30 - 10 -4y = -40, माइनस से माइनस कट, y = आया आपका 40/4। सो जैकब के सन की जो एज है जिसे हमने y एज्यूम किया था वो आ गई है 10 ईयर्स। ठीक है, 10 वैल्यू आ गई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। x = है आपका 10 + 3y, y की वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे 3 × 10 30, इट इज 40। ठीक है, आपके पास x एंड y की वैल्यू आ गई है। बट आंसर में आप जब भी लिखेंगे तो आंसर लाइन को आपको लिखना बहुत जरूरी है। सो आप लिखेंगे एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स। यूनिट को रखना आप जब भूलेंगे नहीं। ठीक है, यहां पर आपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग x एंड y की वैल्यू निकाली है एंड सन्स एज इज 10 years। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।